दो ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टेड हो या अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि इस फंड का यूएसपी था कि ये ग्लोबल एक्सपोजर आपको प्रोवाइड करता है, पर सेबी के 2022 के रूल्स के कारण अब ये फंड का एलोकेशन फॉरेन इक्विटीज में सिर्फ और सिर्फ 13% का हो गया है, जो एक समय पर 30% का हुआ करता था। तो जितना ये फंड ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहता था, अब सेबी के रूल के कारण उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका ग्लोबल एक्सपोजर अभी बहुत ही कम हो चुका है। दूसरा प्रॉब्लम है इसका हायर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑलमोस्ट 90,000 CR टच कर चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट है। और अगर इस फंड को किसी भी मिड या स्मॉल कैप स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी क्वांटिटी से ये फंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसे केसेस में अगर स्टॉक इनलिक्विड है तो प्राइसेस में सर्ज आपको देखने के लिए मिल सकता है, या ये फंड अगर एग्जिट लेता है तो प्राइसेस में डिक्लाइन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके कारण इस फंड को बहुत ही कॉशियसली अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और इसी के कारण वो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।